हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यूर ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम फिल कर रहे हैं कैप का फॉर्म। सबसे पहले ऑल द पीपल हु गॉट कैप फॉर्म्स, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। वी हैव अ टॉपर एट कैट 99.65, पार्ट ऑफ लिटमस एंड पोस्ट कैट प्रेप। सिद्धांत, वेलकम टू द सेशन। Thank you so much, sir. Thank you. How are you, sir? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो सिद्धांत, आज हम कैप का फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड फीलिंग एब्सोल्युटली हैप्पी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा प्री फिल्ड आएगा। कैट 2024 का स्कोर कार्ड आप यहाँ पे अटैच कर दोगे, एंड इफ़ यू देर इज़ एन ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एटसेट्रा यू विल ऐड. Then I think there is an ID proof also which is to be attached here. So Aadhaar card आप यहाँ पे attach कर लेना, and then we'll keep moving forward. If you want to update the address, you can change it, and then we'll move to next. So pretty straightforward. Then we move to the academic records, wherein two three important elements. एक तो सबसे पहले आपको ये लिखा है कि candidates are advised to fill in CAP application form carefully. Okay. So make sure there is no discrepancy, because यहाँ पे लिखा हुआ है कि if there is any discrepancy found, then the registration will stand cancelled. Okay, so do not take a chance, do not make a mistake. Make sure that you are absolutely careful while you are filling the forms. Applicant should exercise carefully and be thoroughly assured the CGPA to percentage conversion. आपको बहुत ही क्लियर एक सिंपल थॉट प्रोसेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो कॉलेज का कन्वर्जन फॉर्मूला है, यूनिवर्सिटी का जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, उसको पहले प्रॉपरली आप चेक कर लो, और उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, यहाँ पे आपको प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एसएससी एचएससी डिप्लोमा टू परसेंटेज आपका कन्वर्जन। एक बार इस पे भी क्लिक कर सकते हैं सिद्धांत, तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या दे रखा है। ओके, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो एसएससी 10th इक्विवेलेंट और एचएससी 12th इक्विवेलेंट, तो आपका टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द मार्कशीट और ग्रेड शीट शुड बी कंसिडर फॉर द ओवरऑल कैलकुलेशन irrespective of the board's regulation. So this is the same as CAT 2024 का एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थॉट प्रोसेस था वो आपका सेम है. मैक्सिमम मार्क्स इंडिकेट द समेशन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एलेक्टिव्स. तो अगर एलेक्टिव्स भी हैं तो भी उनको लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5 सब्जेक्ट विथ 100 मार्क्स. द कैंडिडेट शुड पॉपुलेट द मैक्सिमम मार्क्स inclusive of all subjects, placeholder as 500. Total marks obtained inclusive of all subjects indicate the summation of actual marks obtained by the candidates. For example, if the candidate has obtained 450 marks by adding the individual marks, then the candidate should populate the total marks inclusive of all subjects, placeholder as 450. Aggregate percentage should be entered as an accurate value rounded down to 2 decimal places. Okay, so अगर यहाँ पे ये देखो लिख रखा है कि अगर 70.1666 है तो 70.16 कर दो, और है ना. सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. तो इस तरीके से आप राउंडेड डाउन टू 2 डेसिमल प्लेसेस है. राउंड अप नहीं करना है, राउंड क्या करना है, डाउन करना है, राउंड डाउन करना है. तो इस बात का ध्यान रखना कि इसको 1.16 करना, 0.17 मत करना. करेक्ट. If max marks is 600, total is 406, then aggregate is 69.333. उसको राउंड डाउन करेगा तो 69.33 आएगा. तो राउंड डाउन करना है, ठीक है. तो आई थिंक वेरी वेरी क्लियर. अपना परसेंटेज टू कन्वर्जन, CGPA का जो कन्वर्जन आपका जो डॉक्यूमेंट है या जहाँ पे भी आपके मार्कशीट के पीछे, उसको हैंडी रखना. आपको बाद में वो सबमिट भी करना पड़ेगा. सो आई थिंक वी कैन क्रॉस इट, सिद्धांत. ओके, तो ये वाला पार्ट तो अपना डन हो गया. उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अगर कुछ हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. इसमें ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंश्योर टू प्रोवाइड करेक्ट डेटा. इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड एट अ लेटर स्टेज, योर एडमिशन शैल बी कैंसल्ड. ये इतनी ज़्यादा धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? एक ही पेज में 2 धमकी आ चुकी है, ठीक है. तो बी केयरफुल. अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कोई है क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर लेट्स से CA CFA वगैरह है, तो आप उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली यहाँ पे एंटर करें. डू नॉट एंटर फेक इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन इवन बाय मिस्टेक, राइट. So I think that part is clear. Now moving downwards, you have, or are you undergoing dual or integrated course? If you have more than one bachelor's degree, then you should click here. Okay.
have you completed, then that part is done. Name of the college, discipline, degree name, degree type, all of that is absolutely simple. And then finally date of completion has been mentioned. अब एक और चीज़ है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है ना. तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या डालना चाहिए डेट ऑफ कंप्लीशन में? आपका लास्ट ईयर से चेक कर लो. लास्ट ईयर जो आपका बैच था, लास्ट बैच जो आपके कॉलेज का था, उनको जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, वो आपका एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन होगा. तो आप अपने कॉलेज से चेक कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स से भी चेक कर सकते हो, उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगा. बाकी लोगों के लिए भी जब उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला तभी उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है. डिग्री तो बाद में मिलता है, पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो दैट इज योर डेट ऑफ कंप्लीशन. ओके, बैचलर्स और प्रोविजनल डिग्री और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है. तो अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो आप अपना प्रोविजनल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं. करेक्ट, सो दैट पार्ट इज डन. ओके, देन यू हैव डिवीजन ऑफ एकेडमिक ईयर फॉलोड. वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है कि ईयर वाइज है, वो आपको बताना है. टोटल ड्यूरेशन बताना है, और इवैल्यूएशन कैसे होता था वो आप मार्क्स या सीजीपीए के हिसाब से बता देंगे. उसके बाद क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका मंथ और ईयर दिया हुआ है. तो ईयर और सेमेस्टर वाइज है, तो आप उस हिसाब से क्रोनोलॉजिकली डालो. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्रोनोलॉजिकली डाला हुआ है. ये 2025 क्यों आ रहा है पहले वाले में? फिर शायद वो ऑटो अपडेट हो गया था, इसको पता कर लेता हूँ. तो जुलाई 2018 से स्टार्ट हुआ, फिर आपका जनवरी 2022 में जाके कंप्लीट हो गया. ओके, ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आपके सीजीपीए, आपके जो सेमेस्टर वाइज है वो आपको मिल जाएंगे. आपके पास जीपीए कार्ड्स होंगे तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा. जो ईयर वाले हैं वो 4 डाल सकते हैं या 3 डाल सकते हैं, और सेमेस्टर वाले जो है उसका डबल डाल देंगे. आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट भी अपना डन हो गया. ओके, बैचलर डिग्री मार्क्स और प्रमोशन. ओके, ठीक है, तो आप खुद से पास हो गए थे या? ठीक है, ओके. नाउ एंटर ग्रेजुएशन एग्रीगेट परसेंटेज, दैट इज ऑल्सो विच इज क्वाइट ऑब्वियस. सीजीपीए टू कन्वर्जन परसेंटेज फॉर्मूला जो भी आपका है आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो डालना है. कन्वर्जन फॉर्मूला का प्रूफ आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अगर मिल जाता है तो आप उसका प्रिंट आउट लेके डाल सकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है तो आप अपलोड कर सकते हैं. Do you have a master's degree? That part is done, and then I think we agree to have read the instructions, even if we haven't, but do read the instructions for sure. And then you click on save and next. I think what really follows next is if you'll just scroll up. So I think programs, finally program selection and PI VAT cities. So that part is also done. ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से करते हैं. इसके अलावा आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज़ अचीवमेंट्स. ओके, अब ये लिख रहा है कि डू यू हैव एनी वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन इन फुल टाइम. ओके, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है. उसके अलावा मेंशन इंटर कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट एंड हायर लेवल एक्टिविटीज़ ओनली. तो कॉलेज लेवल या उससे हायर लेवल पे है वही आपको बताना है. आपको बचपन की बातें 6th क्लास में मैं अवार्ड जीता वो सब नहीं है, ठीक है. तो कॉलेज लेवल के ऊपर का आपको बताना है. दिस आपका अचीवमेंट्स आपका एकेडमिक भी हो सकता है, को करिकुलर हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है, तो जो भी है आप बता सकते हो. एक बार इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं सिद्धांत. तो यहाँ पे अपने पास जो भी अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट्स आप डाल सकते हो, जो भी कैटेगरी के हिसाब से आपको बनता है उस हिसाब से आप इसको पुट कर सकते हो. ओलंपियाड है, स्कॉलरशिप है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर इसमें से कोई नहीं है तो अदर डाल दो. अदर डाल के कैटेगरी में एक बार चलते हैं सिद्धांत. हाँ, तो किस लेवल पे है? कॉलेज लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, ठीक है, इंटर कॉलेजिएट लेवल. तो यहाँ पे कॉलेज और स्कूल भी दिया हुआ है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे तो वैसे इंटर कॉलेजिएट दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट लेवल, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन है तो आप स्कूल लेवल पे भी डाल देना, बट ऑनेस्टली कोशिश ये करना कि जितना रेलेवेंट आप, जितना रीसेंट आप बता सकते हो उतना बेस्ट रहेगा. आगे चलते हैं. को करिकुलर आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से
डिबेट कंपटीशन हो गया या जो भी है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नेम ऑफ द अचीवमेंट। अगेन, क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो आप अदर्स में डाल सकते हो। यहाँ पे आप पीओआर भी डाल सकते हो। पीओआर क्या होता है? पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो आप अपने कॉलेज में म्यूजिक क्लब के ट्रेजरर थे, ठीक है, या आप रोटरैक्ट क्लब के प्रेसिडेंट थे, तो वो आपके क्या हो गया? पीओआर हो गया, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको भी आप को करिकुलर एक्टिविटीज में डाल सकते हैं, एंड देन वील कीप मूविंग फॉरवर्ड। सिद्धांत, एनी क्वेश्चन सो फार? Nothing, sir. Just this confusion which you talked about, if you could enter school level stuff or it's just intercollegiate, is something I'm still confused about a little. Should we go ahead with if So I think, see, if you have enough inputs from intercollegiate level and higher level activities, then you should put that. But again, since the school level is available, hmm, then you should not leave a blank if in case you do not have anything. तो अगर मेरे पास बाकी चीज़ें नहीं हैं तो मैं स्कूल लेवल पे भी एंटर कर दूँ कुछ ना कुछ, that? Okay, sir. है ना? तो दैट पार्ट इज डन। आई थिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स सिद्धांत? आई थिंक वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। उसके बाद तो आई थिंक प्रोग्राम एंड पीआई वैट सिटीज है, एंड Yes. फाइनली डिक्लेरेशन है। सो दोस्तों, आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। सिद्धांत, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी शुड आंसर विथ रेस्पेक्ट टू दिस फॉर्म? Nothing yet, sir. Seems like a very simple form. Yeah, so Just very, if very simple. All the best, everybody. Do fill in the form properly. And for all the post-CAT prep team members, for the family and the students, we would be reviewing the CAP forms as well. तो फटाफट fill करो, आपको पता है कहाँ भेजना है, भेजो, and get it reviewed. God bless. Take care and bye-bye.